हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है। आज है 31 जुलाई 2023, यानी जुलाई मंथ का आखिरी दिन। और कल से अगस्त मंथ चालू हो रहा है। ऑलरेडी हम लोग अगस्त सीरीज में पहुंचे हैं दोस्तों। आज प्री मार्केट रिपोर्ट में बहुत सारे संकेत है ग्लोबल मार्केट से भी, और स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रही है, इन सभी के पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि अमेरिकन मार्केट बूम बूम कर रहा है। शुक्रवार के सत्र में 250 पॉइंट बढ़ गया। पिछले 14 ट्रेडिंग सेशन में 13 ट्रेडिंग सेशन अमेरिकन मार्केट बढ़ा था दोस्तों। यही नहीं, नैस्डैक 2% बढ़ा है 220 पॉइंट के आसपास। यानी आईटी के स्टॉक्स में आज उछाल आ सकता है। इसके कारण निफ्टी स्ट्रांग रह सकता है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। एक महीने में जुलाई में 3% डाउ जोन्स बढ़ा है, नैस्डैक 4% बढ़ा है और स्मॉल कैप 5% बढ़े हैं दोस्तों। अमेरिका की बोल रहा हूँ मैं। यानी अमेरिका का ये जुलाई महीना बहुत ही जबरदस्त गया है। आज सुबह डाउ फ्यूचर जो दिखा रहा है वो फ्लैट दिखा रहा है, 10 पॉइंट प्लस आसपास प्लस माइनस दिखा रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है एशियन मार्केट। एशिया के मार्केट में जापान का मार्केट लगभग 600 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है दोस्तों। क्या हो गया जापान में? जापान में ये हो गया है कि जापान की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट अनचेंज्ड रखा है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया भी नहीं और घटाया भी नहीं, और एज पर एक्सपेक्टेशन था। इसके कारण जापान मार्केट जबरदस्त बढ़ चुका है, 600 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहा है। यही नहीं, एशिया का दूसरा दिग्गज मार्केट हांगकांग मार्केट भी अभी 300 350 पॉइंट प्लस में है दोस्तों। और जो सभी मार्केट है एशिया के लगभग 1 से 1.5% तक बढ़ चुके हैं। एशिया में जबरदस्त रैली देखी गई है आज सुबह सुबह। लेकिन हमारे जो गिफ्ट निफ्टी है वो सिर्फ 50 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है दोस्तों। इसका असर गिफ्ट निफ्टी के ऊपर ज़्यादा नहीं हो रहा है। हालांकि डाउ फ्यूचर अभी फ्लैट में है, लेकिन 250 पॉइंट जो बढ़ा था शुक्रवार के सत्र में अमेरिका डाउ जोन्स, उसका भी असर कुछ नहीं ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ओपन होने के बाद दिखाई देगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है। मैं हमेशा समझाता हूँ, गिफ्ट निफ्टी के चक्कर में मत पड़िए। ओपन होने के बाद पता चलता है कि गिफ्ट निफ्टी की सच्चाई क्या है दोस्तों, उसके ऊपर पता चलेगा। ओपन स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन ऊपर के लेवल पे जो रेजिस्टेंस और रुकावट है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वहाँ आपको बहुत ही सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी का, स्पेशली बैंक निफ्टी का बहुत वीक हो चुका है। निफ्टी ने हालांकि डोजी टाइप का पैटर्न फॉर्म किया है, नीचे से जबरदस्त बाउंस बैक किया और फ्लैट टू माइनस क्लोज हो गया। वही बैंक निफ्टी इतना अच्छा कर नहीं पाया, और जो मेजर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 45,500 यानी 45,500 के नीचे क्लोज हो गया। वही निफ्टी ने 19,600 का लेवल बचाया और उसके ऊपर 19,650 के आसपास क्लोज हो गया दोस्तों। ये निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। बट और एक थोड़ा सा खराब चीज़ जो है, 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं इनफैक्ट। एफआई ने लगातार दूसरी दिन सेलिंग की थी, जैसे आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। आज का दिन बहुत ही अहम है। आज भी एफआई अगर सेलिंग करता है कैश में, सो इसका मतलब है कि ऊपर से अभी प्रॉफिट बुकिंग होना तय है और नीचे आएगा मार्केट। क्योंकि आपने देखा कि शुक्रवार के सत्र में 1600 करोड़ का माल डीआई ने खरीदा। इसके बावजूद भी डीआई मार्केट को प्लस में आने में कामयाब नहीं हो रहे। सो डीआई की जो बाइंग है उससे इंपॉर्टेंट एफआई की सेलिंग है या बाइंग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा है कि डीआई एफआई की जो बाइंग सेलिंग है वो मार्केट आवर्स में पता चलता है या नहीं। तो नहीं दोस्तों, ये जो डाटाज है वो मार्केट ख़त्म होने के बाद रिलीज़ होते हैं। ओके, शाम 6-7 बजे। तो ये समस्या है। लेकिन बहुत बड़े-बड़े ऑपरेटर्स जो है एफआईडीआई, उनको खुद को ये बात मालूम होती रहेगी कि कितनी पोजीशंस है, क्या पोजीशंस है। ये हमको तो मालूम नहीं, जो स्मॉल स्केल ट्रेडर्स है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको बाद में ही पता चलता है। ठीक है? सो ये थोड़ा-सा असंभव है। संभव है लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओके?
लेकिन डाटा जो है वो रेगुलर चेंज होते रहते हैं, सो बाद में ही पता चलता है कि क्या हो गया है। सो होने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों, मार्केट आवर्स में तो पता नहीं चलेगा। ये बात नेगेटिव है। दूसरी नेगेटिव बात, इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले बहुत जबरदस्त गिरावट दिखाई दी। 30-32 पैसों से 32 पैसा से वीक हो गया इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले शुक्रवार के सत्र में। ये दूसरी चीज खराब है। तीसरी चीज खराब क्या है? तीसरी चीज ये है कि कंटिन्यूअस क्रूड ऑयल बढ़ रहा है दोस्तों, और $84 के ऊपर पहुंचा है, यानी $85 तक पहुंचा है। और हमारी जो रेंज है, सेफ्टी रेंज, जैसे मुझे लगता है $85 तक है। $85 के ऊपर गया तो फिर महंगाई बढ़ने लगेगी हमारी इंडिया में, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। सो हमको ज़्यादा तेल लगता है दोस्तों। सो ये समस्या बहुत ही खराब है। ये तीन चीज़ खराब है। लेकिन आज का अगर देखा जाए तो एशियन मार्केट बूम बूम है। अभी गिफ्ट निफ्टी अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि 50 पॉइंट से 70-80 पॉइंट प्लस में आ चुका है दोस्तों। और मैं बता चुका हूं आपको कि जो दिखता है वो होता नहीं है। सो अगर गैप अप अच्छा मिला तो जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसके ऊपर टिकता है या नहीं, ये देखना अनिवार्य है दोस्तों। वैसे पुट कॉल रेशो निफ्टी और बैंक निफ्टी के हालांकि बहुत ही नीचे है। बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड के आसपास है, निफ्टी भी अच्छा खासा नीचे है पुट कॉल रेशो में। सो उसमें कोई समस्या नहीं है दोस्तों, तो ये अच्छी बात है। और इंडिया विक्स भी काफ़ी टूट चुका है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आज देखना है कि ये सस्टेनेंस टिकता है या नहीं। बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं आज दोपहर में यूरोपियन मार्केट में, यानी यूरोप का इन्फ्लेशन डाटा और जीडीपी डाटा, ये दोनों आने वाले हैं। तो दोपहर में जो यूरोपियन मार्केट जब चालू होगा तो उसके ऊपर उसका रिएक्शन हो सकता है, आने के पहले और आने के बाद। इसके ऊपर ध्यान दे। बाकी हाउसिंग के डाटा जो इंपॉर्टेंट डाटा है अमेरिका में, वो शुक्रवार के सत्र में आएंगे दोस्तों। और बहुत सारे पीएमआई डाटा वगैरह बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल डाउ का स्ट्रक्चर, नैस्डैक का स्ट्रक्चर बहुत बहुत बेहद स्ट्रांग है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, मंदी पूरी हट गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनका इन्फ्लेशन यानी महंगाई घट रही है, यानी इकोनॉमी बढ़ रही है और महंगाई घट रही है। ये बहुत ही अच्छे संकेत अमेरिकन मार्केट दे रहा है दोस्तों। ओके, तो इसके चलते हुए वर्ल्ड मार्केट में रैली आ सकती है, लेकिन हमेशा सावधान मोड में रहना उचित रहेगा, क्योंकि अपना कैपिटल हमको बचाना है दोस्तों। अगर कैपिटल गया तो खेलो इंडिया खेलो कैसे खेल सकते हो। ठीक है, चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर जाएंगे दोस्तों। जैसे कि मालूम है आपको कि 19,650 यानी 19,650 के आसपास क्लोज हो गया था निफ्टी शुक्रवार के सत्र में। पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 19,720 19,720 के आसपास है। 19,700 के ऊपर भी करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है, 700, 800, 900, 20,000 तक दोस्तों। सो 19,720 के ऊपर टिकना इंपॉर्टेंट है निफ्टी। आज जो गैप अप ओपन हो रहा है वो दिख रहा है कि 19,720 700 के ऊपर ओपन हो सकता है। अगर ओपन हो गया तो 720 के ऊपर टिकना चाहिए निफ्टी। 19,720 टिक गया तो अगला टारगेट 19,780 19,780 तक जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। 19,780 वहां टिक गया तो अगला टारगेट 19,820 19,820 19,800 यानी 19,800 के ऊपर जबरदस्त कॉल राइटिंग है, वो एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा दोस्तों। ठीक है, उसके ऊपर फिर 19,850 19,850 के ऊपर अगर हम लोग टिक गए तो फिर 19,900 920 का लेवल आ सकता है, जहां फिर से रेजिस्टेंस है दोस्तों। लेकिन मोटा मोटी मान ले 19,800 से लेके 850 के आसपास अगर आता है तो आपको देखना है कि 19,850 के ऊपर टिकता है या नहीं। 19,850 के ऊपर टिका नहीं तो वहां आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी में, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करो दोस्तों। ठीक है, नीचे दोस्तों 19,600 मजबूत सपोर्ट है, जहां बार बार आता है और वहां से बाउंस बैक होता है। सो 19,600 और 19,500 550 ये तीनों लेवल पे पुट राइटिंग अच्छी हो चुकी है। सो 19,600 के ऊपर अच्छा खासा सपोर्ट है निफ्टी में। ओके, वहां आने के बाद आप बाय कर सकते हो निफ्टी का कॉल स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अच्छी पोजीशन 19,500 से लेके 550 यानी 19,500 से लेके 550 जो लेवल है, वहां बहुत ही अच्छा चांस मिलेगा आपको। अगर आ गया तो बाय करने का निफ्टी में कॉल, या निफ्टी ओपन फ्यूचर में भी ले सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस लगाइए 19,450 19,450 का। ये निफ्टी का लेवल 100% मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर बोले हैं आपको टेक्निकल डाटा के ऊपर। और वही बैंक निफ्टी जो है बहुत ही वीक हो चुका है, 45,500 के नीचे, 45,500 के नीचे क्लोज हो चुका है। आज का जो ओपनिंग है
यानी 70-80 पॉइंट वाला, यानी बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट प्लस में खुल सकता है। सो दोस्तों 19,700 के आसपास खुल सकता है बैंक निफ्टी, 45,700 के पास, 45,700 के पास बैंक निफ्टी खुल सकता है, जो गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है अभी। सो 45,700 यानी 45,700 के पास खुलता है, तो आपको पहला लेवल देखना है 45,800, 45,800 का लेवल। 45,800 के पास अच्छी कॉल राइटिंग हो चुकी है शुक्रवार के सत्र में। सो अगर 45,850 45,850 के ऊपर अगर टिकता है बैंक निफ्टी, तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ही बड़े लेवल पे शॉर्ट्स बने हुए हैं दोस्तों। सो बैंक निफ्टी आज खतरनाक शॉर्ट कवरिंग का रैली का काम कर सकता है अगर 45,850 के ऊपर टिक गया तो फिर 46,000 आज ही आ सकता है, ये ध्यान में रखिए। लेकिन फिर से 46,000 से लेके 46,120 ये जो लेवल है वहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकावट है। 46,000 के ऊपर जबरदस्त कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। सो उसके ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आज के दिन बैंक निफ्टी के। वहां आप पुट ले सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन गलती से भी 46,120 के ऊपर अगर टिक गया बैंक निफ्टी तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो 46,300 400 यानी ऑल टाइम हाई के पास लेके जा सकती है। सो ये लेवल के ऊपर आपको देखना है, 46,120 के ऊपर टिकना नहीं चाहिए। टिक गया तो आगे बढ़ सकता है, पुट वालों को मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो ये संभल के काम कीजिए, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। नीचे दोस्तों 45,300 45,300 का लेवल अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, 45,200 के ऊपर भी हो गई है, लेकिन मोटा मोटी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में वो 45,000 के पास है, 45,000 के पास है। 45,000 के पास अगर गलती से भी आ गया तो वहां आपको जरूर लेना है कॉल बैंक निफ्टी में, और आपको होल्ड करना है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है 44,950 का, 44,950 का स्टॉप लॉस लगा के 45,000 के निकट अगर पहुंचता है बैंक निफ्टी तो वहां आप बाय कर सकते हो कॉल, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है। तो अगर 45,000 के नीचे अगर फिसलता है बैंक निफ्टी तो बहुत बड़े करेक्शन के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो सकता है। सो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रजिस्टर मैंने क्रिस्टल क्लियर बोले हैं एज पर गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग के अनुसार। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक बनता है, मैसेज बॉक्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियो ज़रूर मिलेंगे आपको देखने के लिए फ्री में। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम में दूसरे दिन के स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन में दोपहर 4 साढ़े 4 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।